बदल रहा है, हम सबको अपने तबीयत का भी ध्यान देना है। तो ऐसा मत कीजिएगा कि ऑस्टेरिटी के नाम पे आप ओवरबोर्ड चले जाए। ऐसा नहीं हमको तपस्या नहीं करना है, ऐसा नहीं हमको त्याग नहीं करना है, बिल्कुल करना है, परंतु ऐसा त्याग नहीं करना है जिसमें हमारी भक्ति ही प्रभावित हो रही हो, है ना। पता चला भक्ति प्रभावित हो रही है और हम सोच रहे हैं कि हम त्याग कर रहे हैं, तो त्याग व्याग नहीं है, ठीक है। तो कृपया करके एकादशी के व्रत का पालन कीजिए, अवश्य कीजिए, परंतु सावधान रहते हुए, ठीक है। ठीक है, सेहत का भी ध्यान देना है। सेहत इसलिए ध्यान देना है क्योंकि हमको कृष्णा की सेवा में अपनी सेहत को लगाना है, एकमात्र लक्ष्य यही। को सभी कोई दृढ़ता से एकादशी के व्रत का पालन करें, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि एकादशी का व्रत नहीं करना, बिल्कुल करना, सभी को करना, ठीक। ओके, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया करके हैंड रेस करें। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। पर्याय शब्द अनुवाद। पहले जिसे चंडवेग शक्तिशाली समय समझाया गया था वह दिनों और रातों से ढका हुआ है, जिनके नाम गंधर्व और गंधर्वी है। शरीर की आयु दिनों और रातों के बीतने से धीरे धीरे कम हो जाती है, जिनकी संख्या 360 है। तात्पर्य परिकांत्या शब्द का अर्थ है यात्रा करके। जीवात्मा 360 या अधिक दिनों और रातों वाले एक वर्ष के दौरान दिन रात अपने रथ पर यात्रा करता है। जीवन की प्रगति इन 360 दिनों और रातों को ढकने के लिए अनावश्यक श्रम के रूप में ली जाती है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आई डोंट नो कितने लोगों ने कितने लोगों को ज्योमेट्री बहुत अच्छे से समझ में आ रही हो, कितने लोगों को मैथ्स अच्छे से आता हो, परंतु एक बात जानिए, 2 नंबर है ना, दो बहुत ही विशेष नंबर है। एक पाई है, पाई का अर्थ होता है 22/7, और एक दूसरा है 360। इनफैक्ट एंगुलर मूवमेंट्स में 360 को पाई ही बोलते हैं। ये नंबर बहुत विशेष है, बहुत विशेष है। सबका गणना इसी के अकॉर्डिंग होता है। तो ये साल का गणना भी 360 ही के अकॉर्डिंग है। अब बाकी कोई बोलेगा 365 और 366, देखिए वो एरर है, एरर है। दिस प्लस दैट। ये सब मॉडर्न साइंसेस में और मॉडर्न डिस्कवरी में तो आजकल लोगों को पता चला है, परंतु हमारे शास्त्रों में ये हमेशा से है, ठीक है। और कृपया करके इस बात को एकदम क्लियरली जान लीजिए, ये 360 है, ये 360 ये मिस कैलकुलेशन नहीं है, यही कैलकुलेशन है। 360 ही ओरिजिनल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो साल भर में 360 दिन और वेरिएशन होते हैं, है ना, क्योंकि परफेक्टली कैलकुलेट किया ही नहीं जा सकता। आप लोग जानते होंगे लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो वो भी परफेक्टली नहीं आ सकता, है ना। कि हम बोलें कि साल में 365 दिन होता है तो वो भी गलत बात है। कोई बोल दे साल में 366 दिन होता है, वो भी गलत है। तो वेरिएशन तो आएगा ही आएगा।
अब मैं फिर से मैथ्स पे चला जा रहा हूँ, थोड़ा बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा अलग सा लग रहा होगा, परंतु समझिए, देखिए सारे शास्त्रों का ज्ञान यहीं से आता है। अभी मैथ्स में मालूम है क्या होता है? मैथ्स में एक स्टैंडर्ड एक कॉन्सेप्ट होता है और उसके बाद बाकी वेरिएशन उसके अकॉर्डिंग होती है। तो स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट 360 है, स्टैंडर्ड नंबर 360 है, ठीक है। वो सर्कल में डिग्री भी 360 ही होते हैं, और भी बहुत सारा 360 का तो मतलब बहुत 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 कैलकुलेशन है ना। तो अब मैं बहुत सारा याद भी नहीं रखता, और आप लोग जानते हैं मैं भूलने में बहुत विश्वास रखता हूँ, ऐसे भी मैं भूल जाता हूँ, अच्छा है। परंतु हाँ, बहुत सारे कैलकुलेशन है, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट चीजें भी ये 360 से ही निकलता है, और ये हाइपोथेटिकल नहीं है, यही रियल है, और ये समझने की आवश्यकता है, और हम लोगों के शास्त्र में पहले से ही ये वर्णित है ना। इनफैक्ट मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर विस्फोट, जब न्यूक्लियर विस्फोट पहली बार कराया गया था तो वो एनर्जी निकल रही थी। तब जब एनर्जी निकल रही थी तो जिन जिन साइंटिस्ट ने कराया था, उनको नाम याद नहीं आ रहा कौन थे, उनको भगवत गीता का श्लोक याद आ रहा था। जब कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन कृष्णा को बताते हैं कि आपके आंखों से हजारों सूर्यों का प्रकाश निकल रहा है। नहीं, होमी बाबा नहीं, 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 होमी बाबा। तो देखिए क्या है ना, आप लोगों ने देखा होगा संत लोग कैसे होते हैं। संत लोग है ना, बहुत ही सरल से होते हैं, उनसे भी ज्ञान कुछ भी लेंगे ना तो निस्वार्थ भाव से कुछ भी दे देता है ना। तो क्या है, कोई ज्ञान मांगा, दे दिया, किसी को आवश्यकता हुआ, दे दिया, तो अपना नाम ख्याति नहीं चाहते। ठीक इसी प्रकार से हमारे संत हुआ करते थे पहले के जमाने में। हमारे संत ये सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऐसे ही दे देते थे, लोगों को ऐसे ही बांट देते थे। ज्ञान का ऐसे भी पैसा नहीं लिया जाता है। हाँ, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, सही है। तो ज्ञान का ऐसे भी पैसा नहीं लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि ज्ञान में अगर पैसा लेने लग गए, ज्ञान में अगर पैसा लेने लग गया तो एक हेतु रहेगा, एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक लक्ष्य रहेगा, एक लाभ रहेगा, एक लालच रहेगा। और अगर लालच रहा तो शुद्धता नहीं रहेगी। जहां पे भी कोई कोई संबंध है ना, है? जिसमें किसी दूसरे का बेनिफिट है, तो बेनिफिट के कारण वो निष्पक्ष नहीं रहता। अगर उसको बेनिफिट चाहिए, सपोज कीजिए कोई मेरे को धन दे दे ज्यादा, बोले कि मेरे को थोड़ा ज्यादा समझाइए। अब मैं अगर करप्टेड रहूं, मैं बोलूंगा हाँ हाँ आपको ज्यादा समझाएंगे, आप मेरे को थोड़ा धन एक्स्ट्रा दे देना, दे देंगे, है ना, एक्स्ट्रा बता देंगे। अब क्या हम निष्पक्ष रह गया? सभी के साथ समान रूप से हम बात कर रहे हैं क्या? इसीलिए अब शास्त्रों में इसीलिए बोला गया है दान कभी भी कर्तव्य के भाव से देना चाहिए। या कार्य कोई भी करे, कल परसों कार्य के बारे में बात हो रही थी कि किन्हीं को लगे कि कार्य करके अगर उनमें बदलाव नहीं आ रहा है, तो मैं बोल रहा था कि आप कार्य करना छोड़ दीजिएगा। क्यों? क्योंकि बदलाव आंतरिक रूप से आना ही आना चाहिए। ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि बदलाव नहीं आ रहा है, बदलाव आना ही चाहिए। तो चाहे वो धन से कोई कार्य कर रहा हो, चाहे वो श्रम से कार्य कर रहा हो, चाहे वो कैसे भी कार्य कर रहा हो,
तो जो कार्य होता है वो निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। जहां पे आपका स्वार्थ आ गया या जहां पे मेरा स्वार्थ आ गया, वहां पे प्रेम तो नहीं रहेगा, वहां पे भक्ति तो नहीं रहेगी। ठीक है। तो हमारे संतों ने इस प्रकार से निस्वार्थ भाव से सब कुछ दे दिया। अब दे दिया तो ये तो भौतिक जगत है ना, तो ठीक है, संत तो अपने संत हैं, परंतु बाकी लोग तो संत नहीं है ना। बाकी लोग तो लाभ उठाना चाहते हैं, तो वो लाभ उठा रहे थे। ठीक। आज हम लोगों को ये लगता है कि सारा डिस्कवरी बाहर से हुआ है, नहीं, कोई भी ओरिजिनल डिस्कवरी सब इंडिया से हुआ है। और इंडिया से किस लिए हुआ है? एक्चुअली में इंडिया तो पूरा पूरा विश्व है, पर तो अभी भी जिसे हम भारतवर्ष जानते हैं वहां पे क्यों? क्योंकि वहां पे संत संत साधु संत रहे हैं और उनको शास्त्र पता है। तो शास्त्रों से ही सारा चीज आता है, सारा सद्गुण, सारा ज्ञान, सब कुछ शास्त्रों से आता है। उसी का अलग 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 उपयोग लोग कर लेते हैं। ठीक है। तो हमारा सनातन शास्त्र है ही बहुत विशाल, है ना, और बहुत सारा ज्ञान है। ठीक है। तो जिसको जिस प्रकार का ज्ञान चाहिए सब मिलेगा, है ना। यस, चलिए नेक्स्ट पे चले। मेरे को कोई और हैंडल्स नहीं दिख रहा है। आई डोंट थिंक आश्लेषा माता जी कोई कोई इशू होगा। प्लीज माता जी आप कंटिन्यू करें। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। जिसे काल कन्या के रूप में वर्णित किया गया था उसे बुढ़ापा समझना चाहिए। कोई भी बुढ़ापा स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन यवनेश्वर यानी यवन राजा जो मृत्यु है, जरा यानी बुढ़ापा को अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता है। तात्पर्य: शरीर में कैद जीवात्मा मृत्यु से ठीक पहले काल कन्या बुढ़ापा को स्वीकार करता है। यवनेश्वर मृत्यु यमराज का प्रतीक है। यमराज के सांग पर जाने से पहले जीवात्मा जरा बुढ़ापा यमराज की बहन को स्वीकार करता है। अशुभ कार्य के कारण कोई यवन राजा और उसकी बहन के प्रभाव में आ जाता है। जो कृष्ण चेतना में है और नारद मुनि के निर्देशों में भक्ति सेवा में संलग्न है, वे यमराज और उनकी बहन जरा के प्रभाव के अधीन नहीं होते। हरे कृष्णा गुरु जी। यदि कोई कृष्ण चेतना में है तो वह मृत्यु को जीत लेता है। भौतिक शरीर छोड़ने के बाद वह कोई दूसरा भौतिक शरीर धारण नहीं करता, बल्कि परम धाम भगवत धाम लौट जाता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 4.9 से होती है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, कृष्णा का एक नाम है अजित, है ना, जिसको जीता नहीं जा सकता। अगर हम भी कृष्णा के कहे अनुसार चलने लग गए तो हम भी अजित बन जाते हैं। आप सोचिए, लोग जो भगवान कृष्ण की बातों का पालन नहीं कर रहे हैं, कितने बड़े संघर्ष में और कितने बड़े कष्टों में अपने आप को झोंक रहे हैं, क्योंकि आप मात्र भगवान कृष्ण की बातों का पालन करें तो आप भी अजित बन जाएंगे। अब अजित कैसे बनेंगे? है, कृष्णा को जीता नहीं जा सकता, तो आप अजित कैसे बनेंगे? आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। यही तो बंधन है, यही तो हार है, यही तो पराजय है, यही तो कष्ट है, यही तो संघर्ष है। अब अगर संघर्षों से निकल गए तो जीत गए। क्या गलत बोले? अगर संघर्षों से निकल गए तो जीत गए। तो आप भी संघर्षों से निकल सकते हैं। जितने प्रकार के संघर्ष है सभी से निकल सकते हैं, परंतु उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? उसके लिए फिर सही मार्ग पे चलना पड़ेगा। सामान्य रूप से लोग इस संघर्ष से निकलने का दिखावा तो करते हैं, परंतु निकलते नहीं है। कुछ लोग संकल्प भी करते हैं, परंतु चल नहीं पाते। थोड़ा बहुत चलते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं। संघर्षों से निकल पाना इतना आसान तो नहीं होता।
इस जगत में लोग कैसे हैं? अपने आप ही को बद्ध बना लेते हैं। देखिए, हमारा अगर कोई बाहरी शत्रु हो, हम उससे तो लड़ सकते हैं, परंतु आंतरिक शत्रु हो तो उससे लड़ा नहीं, उसको शुद्ध किया जाता है। अब बताइए, आप अपने गुणों से कितना लड़ेंगे और लड़ करके क्या मिलेगा? समझ आ रहा है? अगर आपके कोई गुण खराब है तो आप कितना लड़ेंगे? बहुत लोग हैं ना, बहुत लोग मेरे को बोलते हैं, कभी बता दिया प्रभु जी, मैंने बोल दिया कि ये गलती कर रहा है, ये गलत काम कर रहा है, बोलते हैं जी प्रभु जी अब से नहीं करेंगे। बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं आई होगी। ये हास्यास्पद है। अगर हम किसी को कोई गलती बता रहे हैं और वो बोला कि अब से हम गलती नहीं करेंगे, सुनने में कितना अच्छा लगता होगा ना, परंतु ये हास्यास्पद है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हंसी वाला बात। कोई भी हो, कोई भी विश्व में कोई भी हो, बिना हेतु की कृपा के भक्ति कर ही नहीं जा सकती। कोई भी हो अपने गुणों को बदल ही नहीं सकता, सुधार ही नहीं सकता। आप जैसे हैं आप वैसे ही रहेंगे, कोई नहीं सुधार सकता। अगर थोड़ा सा भी बदलाव आ रहा है तो वो हेतु की कृपा से आता है, हमारे प्रयासों से नहीं आता। कोई बोले कि हमने ये गलती कर दी है, अब जैसे स्कूल में कैसा होता है ना, देखिए, अब इसमें हम लोगों का दोष भी नहीं निकाल सकते, परंतु क्या है, प्री कंडीशनिंग जो है, पहले से जो विचारधारा है, जो गड़बड़ है, उसके कारण सब कुछ गलत सोचते हैं, करते हैं। जैसे स्कूल में अब बच्चे को बताया जाए, बेटा तुमने ये गलत किया है, बच्चा क्या बोलेगा? जी गलती हो गई, क्या सही करना है? ये करना है, हम कर लेंगे, अब से हम ठीक कर लेंगे। परंतु आध्यात्मिक मार्ग पे ऐसा नहीं होता। हम आपको गलती भी बता देंगे, सही भी बता देंगे, पर आप चल नहीं पाएंगे। दिस इज वेरी शॉकिंग। सच में बड़ा झटका देने वाला है। गलत बता दिए ये गलत कर रहे हैं, सही बता दिए ये सही है, पर आप चल नहीं पाओगे। आप कितना भी प्रयास करो पहुंच नहीं पाओगे आप। हम तो बड़ा सरल से बता रहे हैं, बहुत ही सरल सा, एकदम क्लियर। लीजिए, इससे सरल हम कुछ बोल नहीं सकते, एकदम क्लियरली बोलते हैं। चल करके बता सकते तो चल के बता दीजिए। है एक बड़ा सरल सा बात है, एक ही छोटा सा बात है। आप अपने आप को शरीर समझते हैं, आप आत्मा हैं, चल करके बता दीजिए बस। हमने तो आपको ज्ञान दे दिया, गलत क्या है आप शरीर समझते हैं, सही क्या है आप आत्मा है, बस ये करके बता दीजिए। कोई कितना भी प्रयास कर ले, कोई कितना भी प्रयास कर ले, नहीं स्वीकारेगा। सुबह से रात तक वो शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, फंसना मत, करते रहिए, है स्वीकार नहीं कर पाइए, नहीं कर पाइएगा। ये आध्यात्मिक ज्ञान है, ये कोई भौतिक ज्ञान थोड़ी ना है कि स्कूल में प्रोफेसर ने बता दिया कि मैथ्स का सम ऐसे सॉल्व होता है, हमने रट लिया, वापस से सॉल्व किया, आंसर आ गया। एक गुरु ने बता दिया आप में ये गलती है, ये सुधार है, करे, हम कर लिए, हाँ हो गया।
हमने बता दिया आप ये गलत कर रहे हैं, ये सही है, आपने कर लिया। ऐसा नहीं हो सकता, ये हास्यास्पद है कि कोई बोलता है कि हम कर लेंगे, नहीं कर पाइए। बिना कॉजलेस मर्सी के, बिना हेतु की कृपा के आप एक कदम नहीं चल सकते। यह है आध्यात्मिक पथ, कोई नहीं चल सकता। आप ही नहीं, मैं ही नहीं, कोई नहीं चल सकता। आध्यात्मिक रास्ता है ना, इसमें कृपा हर पल चाहिए। बिना कृपा के आप कुछ नहीं कर सकते। भगवान के बारे में जानने के लिए भगवान की कृपा चाहिए, गुरु के बारे में जानने के लिए गुरु की कृपा चाहिए, गुरु के आदेश समझने के लिए गुरु की कृपा चाहिए। हमको एक एक पैर आगे नहीं रख सकते, कभी नहीं रख सकते। इसीलिए बोलते हैं यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, ऐसे ही थोड़ी ना बोल देते। या फिर ऐसे ही महिमा में लिख दिया गया कि नहीं नहीं नहीं, गुरु की महिमा करते हैं, चलो आ जाओ, है यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद लिख दो। नहीं, सच में नहीं चल सकते, सच में नहीं चल सकता। लोग कैसा होता है, लोग सोचता है ना कि हम चार चीज समझ लिए, चार चीज रट लिए, तो अब क्या करेंगे, अब तो हम भक्त बन गए। नहीं, अभी तो आपने 4 करोड़ चीज नहीं समझा है। चार चीज समझ करके क्या कर लीजिएगा, उसी में हम अहंकारी भी हो जाते हैं। अरे देखो हमको इतना आता है। ठीक इसी प्रकार से जन्म मृत्यु जरा व्याधि हमारा कष्ट है, इससे निकल जाए, इससे निकल जाए, कितना भी रट लीजिए कुछ नहीं होने वाला। बता दिया प्रॉब्लम है कि आप बद्ध बद्ध जीव है, बद्ध लोक में है, संघर्ष कर रहे हैं। रियलाइज भी कर लिया आपने, हाँ संघर्ष तो कर रहे हैं, सही बात है। बहुत लोग तो रियलाइज नहीं करता है, चलिए आपने रियलाइज कर लिया, परंतु अहेतु की कृपा को स्वीकारा नहीं, आप नहीं निकल पाइए। आप में आंतरिक बदलाव आएगा कहां से, अंदर में गुणों का सुधार कैसे होगा। हो ही नहीं सकता। सो हेल्पलेस ना, ये बहुत अच्छी स्थिति है। अगर हम अपने आप को हेल्पलेस स्वीकार कर लें तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, ये बुरी नहीं है। असहाय रूप से हम सभी संघर्ष कर रहे हैं, यही है। क्योंकि सहायता हम अपनी कर ही नहीं सकते। कितना भी प्रयास कर ले हम अपने आप को नहीं बचा सकते। यहां पे लिखा हुआ है पहले लाइन में, शरीर में कैद जीवात्मा मृत्यु से ठीक पहले काल कन्या बुढ़ापे को स्वीकार करता है। देखिए, ये तब स्वीकार करते हैं व्हेन इट इज टू लेट। देखिए, कोई ऐसा नहीं है जो सत्य को अस्वीकार करेगा, सत्य तो स्वीकार नहीं पड़ेगा। अब मृत्यु एक सत्य है, कोई अस्वीकार कर सकता है, बताइए। कितना ही समझदार हो, कितना ही बेवकूफ हो, कितना ही सही रास्ते चलने वाला हो, कितना ही गलत रास्ते चलने वाला हो, मृत्यु एक सत्य है। अस्वीकार कीजिएगा? अरे अस्वीकार कौन कर सकता है, करना ही पड़ेगा, स्वीकार करना ही पड़ेगा।
तो ये तो इस जगत की सत्यता है कि हम लोग सत्य तो स्वीकारते हैं पर बहुत लेट हो जाने। सॉरी मेरे को ये एग्जांपल देने के लिए, परंतु अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है। कि लोग माता पिता का सम्मान माता पिता के रहते हुए नहीं कर पाता, या फिर कोई भी संबंधी का सम्मान उनके रहते हुए नहीं कर पाता। जब वो चले जाते हैं तब वो याद करता है कि देखो हमसे गलती हो गई, हम उन्हें उनको एक बार डांट दिया था, बुरा बोल दिया था, झगड़ा कर लिया था। वो तब करता है जब वो बीत गया होता है। सही बात है ना, करते हैं ना सर। समय रहते हुए हम लोग अपनी गलतियों को नहीं स्वीकारते। हम लोग स्वाभाविक रूप से ऐसे ही हैं। हम लोगों को सर झुका करके अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए। ठीक है, विनम्र रहना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से हमको ये गलती भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ बिल्कुल हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्ट में फंसे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो गलती है, ये गलत है, हम बुरे अवस्था में है, स्वीकार कर लीजिए। और स्वीकार कर लीजिए तो क्या कीजिए, स्वीकार करने के बाद क्या कीजिए? जो आपको सही मार्ग पे ले जा रहा है उनकी बातें सुन लीजिए, उनके कहे अनुसार चल लीजिए, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्टों से निकल जाइएगा। नहीं तो क्या हो, नहीं तो संघर्ष करते रहिए। बाकी लोग बस संघर्ष करेगा। संघर्षों से निकलने वाले बहुत कम लोग होंगे, बाकी सब लोग संघर्ष ही करने वाले हैं। इस जगत में आए हैं सब संघर्ष करने ही आए। इस जगत में संघर्षों से निकलने नहीं आए सब, यहाँ पे एंजॉय करने आए, कष्टों को एंजॉय करने आए। यहाँ पे कष्ट मिलेगा। ठीक है, सो इट्स वेरी सैड कि ऐसा हो रहा है कि हम सभी कष्टों की अवस्था में और कष्टों से निकल ही नहीं पा रहे, परंतु ऐसा चलते ही रहेगा। ठीक है, सबको ही ऐसे ही चलते रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है जो कृष्ण चेतना में है और नारद मुनि के निर्देशों में भक्ति सेवा में संलग्न है, वे यमराज और उनकी बहन जरा के प्रभाव के अधीन नहीं होते। वो जीत जाते हैं। संघर्षों से वो जीत जाते हैं। आप भी संघर्षों से जीत सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल नहीं है कोई, इसमें कोई बहुत बहुत डिफिकल्ट बात हो ना, बहुत आसान है। तब कोई संघर्षों से निकल सकता है, परंतु उनको सत्य के मार्ग को स्वीकारना पड़ेगा। ठीक है, कोई विकल्प नहीं है, सत्य के मार्ग को स्वीकारना पड़ेगा। ठीक है, सत्य को मार्ग को स्वीकारना बहुत बार बहुत कठिन होता है। ठीक है, पर कठिनाई मात्र इतनी होती है, कठिन तो होता है पर कठिनाई कितनी होती है? कठिनाई बस इतनी होती है कि हमको अपनी गंदगियों को निकालना होता है। अगर हम अपनी गंदगियों को छोड़ देंगे तो बहुत सरल है। जिसमें मलिनता ना हो वो तो पल भर में सत्य के मार्गों को स्वीकार कर लेगा। और अगर सत्य के मार्गों को नहीं स्वीकारिएगा, सॉरी, जैसे भगवत गीता में कृष्णा ने अर्जुन को लास्ट में बताया था, नहीं सुनोगे तो विनष्ट हो जाओगे, नहीं स्वीकारोगे तो विनष्ट हो जाओगे। तो नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम सत्य के मार्ग को नहीं स्वीकारते, नहीं मानेंगे। बहुत लोग नहीं मानते, क्या होगा? प्रेम के मार्ग को नहीं स्वीकारा ना, अब दर्द का मार्ग मिलेगा। भगवान ने तो कितना सरलता से बताया सत्य के मार्ग को। जैसे मतलब सपोज कीजिए कि कोई किसी को बोले कि देखो तुम ये जो धूम्रपान कर रहे हो ये गलत मार्ग है ना, सिगरेट पी रहे हो ये गलत मार्ग है, गलत मार्ग को मत स्वीकारो, सही मार्ग को स्वीकारो, सही मार्ग पे चलो। बोले नहीं स्वीकारेंगे।
प्रेम से नहीं स्वीकारा ना, चलो अब दर्द का मारो, अब क्या होगा, बीमारी हो जाएगा, फिर चलते रहना। तो प्रेम के मार्ग से स्वीकार कर लीजिए ना, उसमें कहाँ कष्ट है ना। तो जीवन तो बड़ा आसान है, हम लोग मुश्किल बना लेते हैं, सत्य को छोड़ करके हम लोग मुश्किल बना लेते हैं। कृपया करके सत्य के मार्ग को स्वीकारिए, जीवन आसान। ओके, नेक्स्ट। ऋषा माता जी, हरे कृष्णा। ये श्लोक कुछ ज्यादा बड़ा है, धीरे धीरे पढ़ते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। यवनेश्वर यानी यमराज के अनुयायी मृत्यु के सैनिक कहलाते हैं और वे विभिन्न प्रकार के विकारों के रूप में जाने जाते हैं जो शरीर और मन से संबंधित हैं। प्रज्वार जो प्रकार के ज्वर का प्रतिनिधित्व करता है, अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक सर्दी, टाइफाइड और निमोनिया। शरीर के भीतर लेटा हुआ जीवात्मा दैव अन्य जीवों और अपने स्वयं के शरीर और मन से संबंधित अनेक कष्टों से पीड़ित होता है। सभी प्रकार के कष्टों के बावजूद जीवात्मा शरीर, मन और इंद्रियों की आवश्यकताओं के अधीन और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित संसार का भोग करने की अपनी लालसा के कारण अनेक योजनाओं द्वारा बहकाया जाता है। यद्यपि इस भौतिक अस्तित्व से अतीन्द्रिय जीवात्मा अज्ञानता के कारण झूठे अहंकार यानी मैं और मेरा के बहाने इन सभी भौतिक कष्टों को स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार वह इस शरीर के भीतर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। तात्पर्य, वेदों में कहा गया है, असंगो अयम पुरुषः। जीवात्मा वास्तव में भौतिक अस्तित्व से अलग है, क्योंकि आत्मा भौतिक नहीं है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि जीवात्मा उच्चतर ऊर्जा है और भौतिक तत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इत्यादि निम्नतर ऊर्जा हैं। भौतिक तत्वों को भिन्न या पृथक ऊर्जा के रूप में भी वर्णित किया गया है। जब आंतरिक या उच्चतर ऊर्जा बाह्य ऊर्जा से के संपर्क में आती है तो वह अनेक कष्टों के अधीन हो जाती है। भगवत गीता 2.14 में भगवान यह भी कहते हैं, भौतिक शरीर के कारण जीवात्मा वायु, जल, अग्नि, अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक सर्दी, धूप, अत्यधिक भोजन, अस्वास्थ्यकर भोजन, शरीर के 3 तत्वों यानी कफ, पित्त और वायु के असंतुलन इत्यादि से उत्पन्न अनेक कष्टों के अधीन हो जाता है। आंतें, गला, मस्तिष्क और शरीर के अन्य भाग सभी प्रकार की बीमारियों से प्रभावित होते हैं, जो इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे जीवात्मा के लिए अत्यधिक पीड़ा के स्रोत बन जाते हैं। हालांकि जीवात्मा इन सभी भौतिक तत्वों से भिन्न है। इस श्लोक में वर्णित 2 प्रकार के ज्वर को समकालीन भाषा में निमोनिया और टाइफाइड के रूप में समझाया जा सकता है। जब शरीर में अत्यधिक ज्वर होता है तो टाइफाइड और निमोनिया होता है और उन्हें प्रज्वार के रूप में वर्णित किया गया है। अन्य जीवों द्वारा उत्पन्न अन्य कष्ट भी हैं। राज्य पर वसूल करता है राज्य कर वसूल करता है और चोर, बदमाश और धोखेबाज भी बहुत हैं। अन्य जीवों द्वारा लाए गए कष्टों को आदि भौतिक कहा जाता है। अकाल, महामारी, अभाव, युद्ध, भूकंप इत्यादि के रूप में कष्ट भी हैं। ये देवताओं या हमारे नियंत्रण से परे अन्य स्रोतों के कारण होते हैं। वास्तव में जीवात्माओं के बहुत से शत्रु हैं और ये सभी यह बताने के लिए वर्णित हैं कि यह भौतिक अस्तित्व कितना दुखद है। भौतिक अस्तित्व की मूल पीड़ा को जानकर किसी को भौतिक बंधनों से बाहर निकलने और परम धाम भगवत धाम लौटने के लिए प्रेरित होना चाहिए। वास्तव में जीवात्मा इस भौतिक शरीर में बिल्कुल भी सुखी नहीं है। शरीर के कारण वह प्यास और भूख से पीड़ित होता है और मन, शब्दों, क्रोध, पेट, गुप्तांग, गुदा इत्यादि से प्रभावित होता है। अनेक प्रकार के कष्ट अतीन्द्रिय जीवात्मा को घेर लेते हैं, केवल इसलिए क्योंकि वह इस भौतिक संसार में अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है। यदि वह केवल इंद्रिय तृप्ति की गतिविधियों से हट जाए और अपनी इंद्रियों को प्रभु की सेवा में लगा दे
तो भौतिक अस्तित्व की सभी समस्याएं तुरंत कम हो जाएंगी और कृष्ण चेतना की उन्नति के साथ वह सभी कष्टों से मुक्त हो जाएगा और शरीर छोड़ने के बाद परम धाम भगवत धाम लौट जाएगा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके, तो हम लोग इस जगत में आने के बाद पहले 3 प्रकार के कष्ट ही जान लेते हैं। देखिए, सब कोई 3 प्रकार के कष्टों से जाते हैं, जो कि है आदि भौतिक। भौतिक मतलब भौतिक जगत का मतलब दूसरे जीवों द्वारा। आध्यात्मिक, ये आध्यात्मिक का अर्थ वो आध्यात्मिक नहीं होता है। आध्यात्मिक अर्थ होता है यहाँ पे अपने शरीर द्वारा। जैसे आपको कोई बीमारी हो गई है तो ये आध्यात्मिक कष्ट है शास्त्रों के अनुसार। आदि भौतिक का अर्थ है आपके जो पड़ोसी है वो दर्द दे रहा है। किसी ने आपको आपके प्रति बुरा कर दिया कुछ, तो वो आपको दर्द दे रहा है ना। कोई गाड़ी खराब से चला रहा था तो आपको कष्ट हो गया, वो आपको दर्द दे रहा है। आगे आदि भौतिक, ओके। आध्यात्मिक भी हो गया अपने शरीर द्वारा। और आदि दैविक मतलब कोई देवी देवता द्वारा कष्ट। ज्यादा बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, ये हो गया वो हो गया। ओके, इस जगत में आने के बाद सबको ये 3 प्रकार के कष्टों से जा रहे हैं और इन कष्टों से बच पाना असंभव है। कोई ऐसा है जो इन प्रकार के कष्टों से बच जाए? आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, कोई? सब कोई इसी उधेड़ बुन में, सब कोई इन्हीं संघर्षों के बीच रहेगा। सब कोई यहाँ पे कष्ट झेलेगा। इस जगत में आए हैं ना, अब कष्ट झेलिए। आ जाइए, आ जाइए लाइन में। अब हमारा कष्ट कभी समाप्त होने वाला है नहीं। हमारा कष्ट तो तब समाप्त होगा जब हम पिछले श्लोक में जैसे पढ़े थे, हम जीत जाएं इस भौतिक जगत के, इस भौतिक प्रकृति पे। और जब तक ऐसा नहीं होता हम तो यहां पे कष्ट ही झेलेंगे। यहां पे आने के बाद हम सभी अपने इंद्रियों को भोगना चाहते हैं। हम सभी अपने इंद्रियों से आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु यहां कोई आनंद नहीं मिलने वाला। कोई आनंद नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं। हम यहां पे आए ही हैं, अब कष्ट झेलेंगे। सोच के देखिए, इतने सारे कष्ट हैं, उत्तर क्या है? कृष्णा। उत्तर क्या है? राधा रानी महारानी। बड़ा सरल सा उत्तर है, बहुत ही सरल सा उत्तर है। अब इससे सरल उत्तर क्या होगा? आप बताइए कौन सा कष्ट है? चलिए आदि दैविक बात है ना, देवी देवता कष्ट दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? कृष्णा, राधा रानी है। हम अगर भगवान के चिंतन में डूबे हुए हैं, हमको कोई देवी देवता कष्ट देगा? अब चलिए आ जाते हैं आदि दैविक से आदि भौतिक। इस जगत में कोई और पीड़ा देने वाला। अब समझिए बात को, देवी देवता का तो नियम नहीं लगता है। इस जगत का कोई व्यक्ति हमको कष्ट देगा? जब हम कृष्णा की बातें करते रहे, कृष्णा का चिंतन करते रहे,
इसके बाद आध्यात्मिक, जिसको आध्यात्मिक बोलते हैं, शरीर का कष्ट। देखिए, इस शरीर से कष्ट जो है वो तो मिलेगा, वो तो मिलेगा, परंतु मिलेगा कब तक? जब तक आप कृष्ण का चिंतन नहीं कर रहे हैं। असलियत तो ये है, उसके बाद भी मिलेगा, उसके बाद भी मिलता है। हम लोगों को मिलेगा, सभी को नहीं मिलेगा। कोई अगर सच में भजनानंदी हो तो उसको नहीं मिलेगा, हमको मिलेगा। क्योंकि भजनानंदी जो है वो कृष्णा के चिंतन में डूब गया है और कृष्णा उसकी रक्षा कर लेते हैं। जो प्रचार करने वाले लोग होते हैं उनको कष्ट झेलना पड़ता है। अब मैं आपको एक बहुत सरल सा एग्जांपल देता हूं। अभी माधवेनपुरी का पास टाइम चल रहा है, चैतन्य चैतन्य में। तो माधवेनपुरी कभी भी अपनी महिमा नहीं सुनना चाहते। जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनके लिए महिमा एक जहर के समान होता है, वो उनको अच्छा नहीं लगता। हम लोगों को देखने से क्या लगता है, अच्छा होता है, परंतु गुरु की महिमा कीजिए। चलिए इस पर फिर से बता देते हैं। गुरु हमेशा चाहते हैं कि उनकी महिमा करो, परंतु पर्सनली कभी नहीं चाहते हैं कि उनकी कोई भी महिमा करे। दोनों एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। होता कैसा है, उनके लिए क्या अच्छा है, गुरु के लिए क्या अच्छा है, व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र रूप से एक बार मान ले कि गुरु एक आध्यात्मिक व्यक्ति ही है और प्रचार कार्य नहीं कर रहा है, तो उनके लिए क्या अच्छा है? उनके लिए यही अच्छा है कि कोई महिमा नहीं करे, शांति में। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बोला, घास के तिनके से भी निम्न अपने आप को स्वीकारेंगे तो भक्ति अच्छे से होगी। जब सब कोई महिमा कर रहा है तो कहां से भक्ति अच्छे से होगी? तो गुरु अपने आप को निम्न जाने तो बहुत अच्छा होगा, परंतु गुरु क्या करते हैं? ठीक उल्टा काम करते हैं। बोलते हैं सबको ही मेरी महिमा करो, और इसमें खुश होते हैं। क्या वो महिमा सुनकर के खुश होते हैं? नहीं, महिमा तो जहर के समान है। वो इस बात में खुश होते हैं कि सब कोई गुरु की महिमा कर रहा है, सब कोई भक्ति के पथ पे चल रहा है। अगर वो गुरु की महिमा नहीं करेगा तो महिमा तो करेगा। आप समझिए, देखिए ये अनुभव करने वाली बात है, ये ऐसा होता ही है। कोई सोच ले कि हम कृष्णा की महिमा करेंगे, नहीं करता। जब तक गुरु से संबंध नहीं है तब तक कृष्णा के प्रति समर्पित नहीं होते। और जो कृष्णा के प्रति समर्पित नहीं हो तो असुरों की महिमा करेगा। तो एक्चुअली में गुरु के लिए पर्सनली तो बहुत खराब बात है कि आप उसकी महिमा करें, परंतु बहुत प्रसन्न होते हैं अगर महिमा करो तो। क्यों? सही रास्ते, सही रास्ते। तो आप समझिए, देखिए ये एक चॉइस होता है। माधवेंद्रपुरी अगर प्रचार कार्य नहीं करना रहता, अगर कृष्णा का कार्य नहीं करना रहता, तो वो पुरी, जगन्नाथपुरी में जाकर के अपनी महिमा नहीं सुनना चाहते। परंतु क्योंकि कृष्णा का कार्य करना है, कृष्णा का कार्य करना है, तो महिमा सुनने के लिए भी तैयार है। लोग महिमा कर रहा है, उनको अच्छा नहीं लगता, एक शुद्ध भक्त के लिए अच्छा नहीं है, परंतु ठीक है, वो सुनेंगे। आप सोच के देखिए, जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो कार्य उनके लिए सबसे सबसे बुरा है। अगर कोई भी अपने जीवन को कृष्णा की महिमा में लगा दे, गुरु की महिमा में लगा दे, कृष्णा के लिए कार्य करने में लगा दे, होगा क्या? होगा वो इंटरनली बदलेगा। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम शरीर भी है, आत्मा भी, परंतु हमारा
मूल स्वरूप आत्मा है, शरीर तो हमको आवरण दे दिया गया है। और इस स्थिति में बहुत लोग अपना शरीर की वास्तविकता को भी अस्वीकार कर देते हैं। हम शरीर नहीं है, बिल्कुल नहीं, हम तो आत्मा है। शरीर हमको ऊपर से पहना दिया गया है, इस आत्मा को ये शरीर प्रदान कर दिया गया है। सही बात। ये बाहरी जो शरीर है वो कैसा है? वो एक सत्य है, परंतु क्षणिक सत्य है। शरीर सत्य तो है, पर एक क्षणिक सत्य है, थोड़े समय का। और आत्मा है जो शाश्वत सत्य है। समझ में आ रहा है सभी को? जो आत्मा है, जो हृदय में है आत्मा, वो शाश्वत सत्य है। इस तरीके से हमारा शरीर जो क्षणिक सत्य है वो एक भौतिक शरीर है। जो आत्मा है, जो शाश्वत सत्य है, वो आध्यात्मिक शरीर है। तो हमारे शरीर में जो दिख रहा है वो भौतिक भी, आध्यात्मिक भी है। बाहरी रूप से जो शरीर दिख रहा है वो भौतिक है, अंदर से जो आत्मा है वो आध्यात्मिक है। हमारा जो जीवन मिलता है, हम लोगों को जो जीवन मिलता है वो इसीलिए मिलता है कि आपको इन दोनों में से कौन सा अस्तित्व को स्वीकारना है। बाकी कोई जीवन मिलता है ना, वहां पे आप अस्तित्व को स्वीकारने और अस्वीकारने का विकल्प आपके पास नहीं होता। जो आपको दिया जाता है वही स्वीकारना पड़ता है। आप उसमें से ये आत्मा के शरीर को स्वीकारने का विकल्प, जैसे चूहा का शरीर मिल गया, तो चूहा का भी शरीर भी है, आत्मा भी है, परंतु बोलेगे, चूहा बोलेगे हम तो आत्मा को स्वीकारते और आत्मा के लिए काम करेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। वो अपने शरीर को ही जानेगा और शरीर के ही लिए कार्य करेगा, परंतु जैसे ही वो ऊंचे गुण में जाएगा तो कार्य कैसे करेगा? आत्मा के जैसे कार्य करेगा, आत्मा के लिए कार्य नहीं करेगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? आत्मा को शुद्ध करने के लिए कार्य नहीं करेगा, आत्मा के जैसे कार्य करेगा। कहने का अर्थ हृदय से अनुभव करने लग जाएगा। ओके, नहीं समझ आया? ओके, आत्मा के लिए कार्य करना क्या है? आध्यात्मिक कार्य करना। अभी आप सभी को विकल्प मिला हुआ, आप कृष्णा के बारे में चिंतन कीजिए, कृष्णा का प्रसाद पाइए, कृष्णा की सेवा कीजिए, कृष्णा का नाम जपिए। आप लोगों को विकल्प मिला हुआ। क्या उनको ऐसा विकल्प मिला हुआ है? पूर्ण रूप से नहीं। वो बॉडी कॉन्शियसनेस में, शरीर के ही चेतना में। हाँ, कभी कभी हम लोगों ने लाइव भी देखा हुआ है बहुत सारे जीवों को, जब कृष्णा का नाम लेते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। कोई पशु पक्षी है वो प्रसन्न हो जाते हैं। निश्चित रूप से उन्होंने पहले जन्म में अच्छा कार्य किया होगा या भक्तों के संग में रहे हैं तो उनके कारण बदलाव आ गया, बिल्कुल आ जाता है। परंतु क्या इस जगत में रह करके अब वो आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे? नहीं, उनको फिर से शरीर मिलेगा, फिर से शरीर मिलेगा, मानव शरीर मिलेगा। अपने आप को सुधारना पड़ेगा, गुणों को सुधारना पड़ेगा, विकारों से निकलना पड़ेगा और फिर बताना पड़ेगा हमें कृष्णा चाहिए। देखिए, समझिए कैसा है। ऐसा नहीं है कि आपकी इंद्रियां कार्य करना बंद कर देंगे तो आप भक्ति कर लेंगे तो आप शुद्ध हो जाएंगे। वो लोग सिखाता है ना कि आप 70 साल के हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे तो भक्ति करना है। उस समय इंद्रियां कार्य नहीं कर रही है। अब बोले प्लीज, अब बोले कि यौन इंद्रियों का हमको भोग करने का इच्छा नहीं। इच्छा क्या नहीं है? काम नहीं करता। आंखों से भोग करने का इच्छा नहीं है, आंख दिखता नहीं है अब तुमको। नाक से भोग करने का इच्छा नहीं है, वो तंत्र चलते ही नहीं है नाक के, उसलिए आप नहीं भोग करना चाह रहे।
इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अभी प्योर हो गए। कोई गलती से ये मत समझ लीजिएगा कि अच्छा इंद्रियों का भोग नहीं कर पा रहे ना तो प्योर हो गए, ऐसा नहीं हुआ है। ठीक उसी प्रकार से जब उसको कोई भी जीव को एक पशु शरीर मिला है तो वो इंद्रियों को पूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर पा रहा है। पशु जीवन में वो इंद्रियों को पूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर पा रहा है। जब इंद्रियों को पूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर पा रहा है तो शुद्ध कैसे करेगा? जब इंद्रियों को शुद्ध नहीं कर पाएगा तो वो पशु जीवन रहते हुए आध्यात्मिक लोक तक कैसे जा सकेगा इस पशु जीवन के बाद? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कहां पे प्रॉब्लम है? इसीलिए मानव शरीर दिया जाता है, इसीलिए मानव शरीर दिया जाता है कि आपको हम सारा इंद्रियां हम कार्य करते हुए दिखा रहे हैं और आपको क्या करना है, वो सारा इंद्रियों का, सभी इंद्रियों को कृष्णा के लिए उपयोग करना है। कर ये आपका कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से प्रेम में भरने के बाद ही आपका ये डिसीजन होगा। आपको प्रेम अनुभव होने के बाद ही आप ऐसा डिसीजन ले पाएंगे कि हमको सारी इंद्रियां भगवान के लिए उपयोग करनी है। ये बात बिल्कुल सही है, परंतु उसके बाद भी आपके पास एक विकल्प तो बना ही हुआ है कि चलो हमको प्रेम अनुभव हो गया पर अभी भी हम कृष्णा की पूर्ण रूप से भक्ति नहीं करेंगे, अभी भी हम सारी इंद्रियों को कृष्णा के लिए नहीं लगाएंगे। कौन रोक सकता है? आप देखिए, आप क्लियरली देखिए, इस शरीर में रहते हुए आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, कष्ट कष्ट कष्ट, ओके। आत्मा के तौर पे रहते हुए प्रेम अनुभव हो रहा है, शुद्धता अनुभव हो रही है, परंतु वहां पे भी कार्य करना है। कृष्णा के लिए कार्य करने का हृदय भी रखना और कार्य करना भी है, जैसा भी कार्य कर सकते हैं करना भी है। इंद्रियों को सभी को शुद्ध करना है, इंद्रियों को कृष्णा के लिए लगाना है, और ये करके हम कृष्णा के धाम चले जाएंगे। यहां पे इंद्रियों को अपने लिए उपयोग करके हम और कष्ट बनाएंगे। बताइए कौन सा विकल्प अच्छा है? कौन सा विकल्प अच्छा है? भगवान के लिए उपयोग करके आप इंद्रियों को शुद्ध करके कृष्णा के धाम जाना चाहते हैं, यहां पे इंद्रियों को उपयोग करके कष्ट पाना चाहते हैं? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो जब तक हम सभी इंद्रियों को बिना किसी शर्त के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई शर्त नहीं लगा सकते, फिर ये नहीं बोल सकते सारी इंद्रियों का उपयोग करेंगे बट आंख को छोड़ करके, ये नहीं, ये नहीं। कृष्ण ऐसे नहीं मानते। कृष्ण बोलता है सब दो। भगवत गीता में क्या बोलते हैं? सब दो। सारी इंद्रियों का कृष्णा के लिए उपयोग कर लेंगे, सारी इंद्रियों का उपयोग कृष्णा के लिए कर लेंगे, कृष्णा प्रसन्न हो जाएंगे। और देखिए हमारी शुद्धि उसी में है। इस भौतिक जगत में, माया के जगत में आकर के कोई आनंद तो है नहीं, कष्ट ही मिल रहा है सभी को। बुद्धि से भी देख लीजिए, परंतु अंतिम में हृदय से स्वीकार कीजिए, हृदय से समर्पण कीजिए, भगवान की बातों के अनुरूप कार्य दीजिए। ठीक है, जिज्ञासा का उत्तर करते हैं। ठीक है, ओके। आदि भौतिक एक्सप्लेन कर दिए थे, तो यहाँ पे कष्ट के बारे में, ज्वार के बारे में पता चल गया, टाइफॉइड और निमोनिया के बारे में बोला गया था। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जीवात्मा वास्तव में भौतिक अस्तित्व से अलग है। हम सभी क्या हैं? भौतिक अस्तित्व से अलग है। ठीक है, मानव ही नहीं लिखा हुआ, जीवात्मा, सारे जीवात्मा। क्यों? क्योंकि वो क्योंकि आत्मा भौतिक नहीं है, आत्मा आध्यात्मिक होती है। ठीक है, शरीर तो भौतिक है, आत्मा आध्यात्मिक है ना। आई होप सारी बातें समझ में आई होगी। बड़ा डिफिकल्ट था, अगर क्लियरली समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है,
ठीक है, आंसर करेंगे, थोड़ा सा टाइम दीजिए। चलिए करते हैं पहले वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं का कोई भी जिज्ञासा होगा बताइए, आंसर करें। जितना जिज्ञासा है पूछते जाइए। ओके, मुस्कान माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर देवदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ जी, गोपाल भक्तदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री राधा श्री गौर भक्तवृंद, जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय भक्तों की जय कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी। हरे हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके, चलिए समझाने का प्रयास करते हैं। ओके, आशी माता जी पूछ रही है, पर गुरु जी वो क्या था जो आप बोल रहे थे कि आत्मा के लिए कार्य करना पड़ेगा वर्सेस आत्मा जैसा कार्य करना पड़ेगा, मुझे वो नहीं समझ में आया। वो यही था क्या? ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक बार फिर से बताता हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, देखिए आत्मा के लिए कार्य करने का अर्थ क्या है? आत्मा के लिए कार्य करने का अर्थ है कि हम कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक है, हम कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हैं, आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं। आत्मा का कार्य क्या है? परमात्मा के लिए काम करना, ठीक है। ओके, ठीक है ठीक है। आत्मा के लिए कार्य करने का अर्थ क्या है? ओके, आत्मा के लिए कार्य करने का अर्थ क्या है? कि आध्यात्मिक कार्य करना, है ना। आध्यात्मिक कार्य करने का अर्थ है भगवान कृष्ण के लिए कार्य करना। ओके, अभी कैसा है, कोई भी जीव हो वो पूर्ण रूप से कृष्णा के लिए कार्य नहीं कर सकता है, परंतु क्योंकि उनका जो इंद्रियां है ना वो संपूर्ण नहीं है, तो पूर्ण रूप से इंद्रियों को कृष्णा के लिए नहीं लगा सकता है। जैसे हम जितना अपने दिमाग से सोच सकते हैं उतना चूहा नहीं सोच सकता, हो सकता है थोड़ा सोच ले, बाकी इंद्रियां काम नहीं करती होंगी। तो हमारी इंद्रियां उनसे बेहतर है, अच्छी है, इनफैक्ट सबसे अच्छी है। सारे जीवों में सबसे अच्छी इंद्रियां हमारे पास है। अब जैसे चूहे को जुकाम हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो क्या वो उपचार कर सकता है? परंतु हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। हमको भगवान ने बुद्धि दी है, क्षमता दी है, सब कुछ दिया है, हम फटाफट उपचार कर सकते हैं। कोई भी जीव को कोई कष्ट हो जाता है, वो कोई इंद्रियों को शुद्ध कर सकता है, ठीक कर सकता है? नहीं कर पाता। हम लोग कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। हम लोगों की इंद्रियां भी अच्छी है और हम उनका उपयोग भी कर सकते हैं। अभी कैसा है, इस अवस्था में जब आपकी इंद्रियां पूर्ण रूप से कार्य कर रही है, अब आपको यह स्वीकारना पड़ेगा कि इंद्रियां के स्वामी है कृष्णा और आपको उनके लिए लगाना होगा, ठीक है। ये कृष्णा के लिए कार्य करना हो गया। हम अगर अपनी इंद्रियों को कृष्णा के लिए लगाएंगे तो कैसा हो गया? वो आध्यात्मिक कार्य हो गया, वो कृष्णा के लिए कार्य हो गया, ठीक है। परंतु
आप कोई भी जीव पे आ जाइए, चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली, वो भी तो प्रेम अनुभव करता है ना। अब प्रेम तो कोई भी हृदय से अनुभव करता है। वो उसकी इंद्रियां पूर्ण नहीं है, वो पूर्ण रूप से सारी इंद्रियों को कृष्णा के लिए नहीं लगा सकता, परंतु प्रेम तो वो भी अनुभव कर सकता है। शुद्धता तो उसको भी अनुभव होता है, पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं कर सकता, परंतु सही और गलत कृष्णा परमात्मा रूप में हृदय में सभी के बैठे हुए सही और गलत तो बता रहे, तो शुद्धता तो वो भी मेंटेन कर सकता है, अच्छा कार्य तो वो भी कर सकता है, अच्छा और बुरा का पहचान तो उसको भी है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? लोअर कॉन्शियसनेस होंगे, पर ऐसा नहीं है कि जीरो कॉन्शियसनेस है। सही और गलत का भेद तो होता है। अब कोई भी जीव हो, उसको थोड़ा सा पुचकार दो, वो भी प्रेम अनुभव करता है। अब वो जो आत्मा के लिए कार्य करे, तो वो आत्मा के लिए कार्य करने जैसा है, क्योंकि इंद्रियां उनकी पूर्ण नहीं है। तो मानव शरीर में लोग आत्मा के लिए कार्य कर सकते हैं, परंतु बाकी जीव पूर्ण रूप से आत्मा के लिए कार्य नहीं कर सकते। आत्मा के लिए कार्य करने जैसा कर सकते हैं, प्रेम को स्वीकार कर सकते हैं, शुद्धता को स्वीकार कर सकते हैं, अच्छा जीवन जी सकते हैं, परंतु आध्यात्मिक जीवन नहीं जी सकते, आत्मा वाला जीवन नहीं जी सकते। परंतु जो शुद्ध जीवन जी रहे हैं, वो आत्मा के जीवन जीने जैसा ही है ना। परंतु फिर भी पूर्ण रूप से कृष्णा की भक्ति कर लेंगे, शुद्धता के मार्ग पे चल लें, ऐसा तो नहीं। उनकी कॉन्शियसनेस नहीं है ना। बहुत ही कोई एकदम एकदम ही अपवाद हो, कोई एक विरला हो सकता है, परंतु हमने तो शास्त्रों में भी नहीं पाया है, ऐसा संभव भी नहीं जान पड़ता। शास्त्रों में भी कोई एक वर्णन नहीं। तो हम लोगों को अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से कृष्णा के लिए लगाना होगा, तभी जाकर के हम कृष्णा के धाम जा सकते हैं। मानव शरीर में ही, मनुष्य शरीर में ही ये अवसर मिलता है ना। ओके, हाँ, मैं एक बार अश्लीषा माता जी का मैसेज ले लेता हूँ, कनेक्टेड है, नहीं तो सुचित्रा माता जी का लेते हैं, कोई बात नहीं, एक पहले लेते हैं। तो गुरु जी, भगवत धाम जाने से पहले हर एक जीव मनुष्य योनि में ही होता है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो बोलते हैं मनुष्य जीवन बहुत विरला मिलता है, और इस विरला जीवन को भी बर्बाद कर, सबको जो मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, इसीलिए तो कष्ट है। नहीं तो कष्ट ही क्या होता, बाकी जीवन में भी तुम भगवत धाम जा सकते हो। अब बाकी जीवन में जब चले गए तो कॉन्शियसनेस को कब सुधार करके मनुष्य जीवन मिलेगा, और मनुष्य जीवन में भी आप स्वीकारोगे कि नहीं स्वीकारोगे। अब सोच लीजिए कितना बड़ा संघर्ष सब निश्चित कर लेते हैं, अगर वो भगवत धाम जाने के लिए संकल्पित नहीं होते तो बताइए कितने बड़े कष्टों में अपने आप को डाल देते। मानव जीवन चाहिए, ठीक है। कोई और जीव भगवत धाम नहीं जा सकता, इसीलिए बोलते हम लोग मानव की मदद क्यों करते हैं। हम लोग पशु पक्षी जीव सेवा के लिए मना करते हैं ना, देखिए करना है कर लीजिए, परंतु वो आप अपना लक्ष्य मत बनिए, है ना, वो लक्ष्य मत बनिए। आपको अगर मदद ही करनी है तो लोगों को भगवान के बारे में बताने का मदद कीजिए। तो हम ये भी बोल सकते थे, एक काम कीजिए, आप 100 पशु को पाल लीजिए और 100 पशुओं को हरे कृष्णा महामंत्र सुनेंगे। उनकी इंद्रियां शुद्ध नहीं है। अब देखिए, जब भी मैं पशु की बात करता हूं, आप उनमें गायों को मत लिया कीजिए। गाय माँ भी हैं, गाय में 33 कोटि देवी देवता भी वास करते हैं। अब उनको क्या बोल सकते हैं, उनकी इंद्रियां शुद्ध है कि नहीं है, वो तो सभी की इंद्रियां शुद्ध कर देती है? अगर वो ना हो तो कोई यज्ञ ना हो, सारे यज्ञों को वो शुद्ध करती है। तो गायों को उसमें मत लिया कीजिए, परंतु हाँ बाकी सारे पशुओं के लिए तो ये बात बिल्कुल सही है। और गाय को उसी लिए पशु भी नहीं मानते, नहीं मानते, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। चलिए, नहीं हो बार बार पूछेगा। ओके, यस,
सुचित्रा माता जी बोल रही है, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो, हाउ विल वी नो इट इफ इट इज सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट विच इज प्लेइंग। देखिए बड़ा सरल सा बात है। हाँ ठीक है, ये भी आंसर करता हूँ। बड़ा सरल सा बात है माता जी। देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ सेल्फ क्या है पहले समझिए। सेल्फ, ये देखिए मैं लिख के देता हूँ, SELF, सेल्फ। ये सेल्फ क्या है पहले तो ये समझिए। सेल्फ यही है कि हम आत्मा है। सेल्फ यही है कि हम परमात्मा के अंश हैं। अब सेल्फ रिस्पेक्ट एक्चुअली में क्या होगा? कृष्णा का रिस्पेक्ट। एक पुत्र का सम्मान क्या होगा? कि पिता का सम्मान होते रहे। पुत्र का क्या सम्मान? पुत्र का कोई अपमान भी कर दे तो चलता है। अगर सपोज कीजिए आप अगर आइडियल सिचुएशन में कोई भी अच्छे माता पिता है, आजकल तो कली काल है, सब कोई किसी का एग्जाम्पल लेना भी ठीक नहीं है, परंतु कोई भी अच्छे माता पिता हैं, अगर सही कालखंड चल रहा हो, आइडियल स्टेट, वहां पे पुत्र का क्या सम्मान होता है? पुत्र का बस यही सम्मान होता है कि पिता का सम्मान कर दो। अगर पुत्र का कोई सम्मान नहीं करते, पिता का सम्मान कर देता है, तो पुत्र प्रसन्न रहता है। परंतु अगर पुत्र का सम्मान कर दिया और पिता का सम्मान नहीं किया, तो ये पुत्र का अपमान होता है। तो हम सेल्फ, हमारा सेल्फ क्या है? कि हम परमात्मा कृष्णा के अंश हैं, तो कृष्णा का सम्मान होना चाहिए। हमारा सेल्फ क्या है? कि हम गुरु के शिष्य हैं। हमारा सेल्फ ये है, हम कौन हैं? हम गुरु के शिष्य हैं, हम परमात्मा के आत्मा है, परमात्मा के संतान है। तो हमारा सेल्फ ये है। तो रेस्पेक्ट इसका होना चाहिए, सेल्फ रेस्पेक्ट ये होता है। ईगो क्या होता है? फॉल्स ईगो क्या होता है? जहां पे हम अपने आप को फॉल्स समझ लेते हैं, कुछ गलत समझ लेते हैं और उस पर अहंकार करते हैं। हमारे पास तो इतना धन है, हम तो इतने ज्ञानी हैं, हमारा तो ये है, हमारा तो वो है। देखिए फिर भी ये बात बिल्कुल सही है। ये तो रियलिस्टिक है, एकदम परफेक्ट आपको बता दिया। ये किसके लिए जानने के लिए? ये अपने लिए जानने के लिए। ओके, ये हमारे लिए जानने के लिए। कोई, मैं आज किन्हीं को बता रहा था कि कोई कितना भी मेरा मजाक बना ले, कोई कितना भी आपका मजाक बना ले, अगर आप सच में भक्त है ना, आपको अंतर नहीं पड़ना चाहिए। अगर इससे कृष्णा की महिमा हो जाए तो बिल्कुल महिमा कर देंगे। मैं सच बोल रहा हूं, अभी क्लास में बैठे हुए सभी सही से बोल रहा हूं। इनफैक्ट बहुत बार हुआ भी है। हुआ है कि नहीं हुआ है? मैंने खुद का मजाक बनाया है। अगर कृष्णा की महिमा करना पड़े तो मैं खुद का भी मजाक बना देता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होता है। याद आता है, खुद का ही मजाक बनाते हैं। बाकी चीज तो छोड़िए, इंजेक्शन वाला तो सभी को याद होगा। क्या भगवान के ही लिए बताने के लिए खुद का मजाक बना रहे थे ना? कौन मजाक बनाएगा? हम पता नहीं, माता जी को नहीं पता होगा। चलिए मैं न्यू डिवोटीज को हो सकता नहीं पता। मैंने बहुत बार मजाक बनाया हुआ है और मैं कितना भी मजाक बनाने के लिए तैयार हूं, परंतु मेरा मजाक बनाने का भी स्तर बस उतना है कि आप मेरे को निम्न न समझने लग जाइए। तो कभी ऐसा हुआ कि कुछ तो एग्जाम्पल देना था कि डर लगता है, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम लोगों को हार्ड डिसीजंस लेना पड़ता है ना। जैसे हम भक्ति करते रहते हैं तो टफ डिसीजंस लेना रहता है, जो कृष्णा के लिए फेवरेबल है वो करना रहता है। तो टफ डिसीजन कैसा होता है? जैसे किसी को लोहा से कट गया हो, लोहा से कट गया हो, ठीक है, तो उसको इंजेक्शन लेना होता है ना। अब वहां पे मैंने अपना एग्जाम्पल बताया था। मैं एक्चुअली में ऐसा करता था, दौड़ करके भाग जाया करता था। इंजेक्शन कभी भी आता था, मैं दौड़ करके भाग जाया करता था। मैंने पहले के समय में तो बहुत अच्छे से मजाक बनवाया है कि
बहुत लोग है ना डर करके भाग जाते हैं, पता नहीं आप लोगों को डर लगता है नहीं लगता। मुझे इंजेक्शन देख करके बहुत डर लगा करता था, बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा लगता था कि मेरा कोई हाथ काट देगा। तो करता था, रोड के ट्रैफिक के बीच में भाग जाया करता था। तो अब क्या है, अगर यहाँ पे भगवान की बातों को बताने के लिए खुद का भी मजाक बनाना बना लो, तो ये क्या है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है? नहीं, सेल्फ है मेरा कृष्णा। ये क्या है, हमारा एक भौतिक अस्तित्व है, उसका एक मजाक बना रहे, बना लेने दो ना, थोड़ा मजाक बना लेने दो, आप भी हंसो, हम भी हंसते हैं। लगता है डर, भागी नहीं। हमने तो क्या किया है ना इंजेक्शन के नाम पे, क्या क्या नहीं हुआ है। और ठीक है, एक समय ऐसा भी आया कि मेरा चीरा भी लग गया, मैं रोया भी नहीं, चीखा भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, बट ठीक है। तो आप समझिए, अगर मेरा मजाक बन जाए और उससे कृष्णा की महिमा हो जाए, बिल्कुल हो जानी चाहिए। ये सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट ये है कि कृष्णा का मजाक नहीं बनना चाहिए, कृष्णा की अवहेलना नहीं होनी चाहिए, कृष्णा को कोई बुरा नहीं जानना चाहिए। ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये आइडियल स्टेट बता रहा हूं, ये ऐसे ही होना चाहिए। परंतु भौतिक लोगों के बीच में, भौतिक लोगों के बीच में कोई हमारा डिसरिस्पेक्ट भी ना करे, ठीक है? ये हमको समझना है कि हमारा कोई मजाक बना रहा है तो बनाने दो, बनाओ, आओ, चार और आओ, तुम भी बनाओ, तुम भी हंसो, हम भी हंसेंगे। परंतु भौतिक लोगों के बीच में जहां पे आपको कुछ लाभ चाहिए, जहां पे आपका कुछ हेतु है, वहां पे कोई आपका मजाक बना रहा है तो बिल्कुल भी आप उस पर नेगोशिएट मत कीजिए, ठीक है? बात कैसा है, सपोज करें ट्रैफिक के बीच में कोई आपका मजाक बना दे, अरे तुमको गाड़ी चलाने भी नहीं आता क्या? आप क्या करोगे? सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो गया, जाकर के बात करोगे? अरे फिर झगड़ा करोगे बिना मतलब का, उससे किसी का लाभ नहीं होगा, आपका भी नहीं होगा, उसका भी नहीं होगा। अरे वो तो मूर्ख है, वो तो फिर भी आपको प्रेशराइज कर रहा है। अगर आप, तो आप उसके ट्रैप में फंस जाओगे। तो यहां पे हमको कोई कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। आपको बोलना, बोलते रहो, और बना लो, और बोल लो, ठीक है? किसी और को कुछ और बोलना है, तुमको भी बोलना है, बोल लो, परंतु वो मेरा हानि नहीं करना चाहिए। तुमको जितना हंसना हंसो, जो भी बोलना है बोलो, जो करना करो, मेरा हानि नहीं होना चाहिए, मेरा घाटा नहीं होना चाहिए। घाटा कैसा? घाटा ऐसा हो गया कि सपोज करो बाद में आकर के वो आपको ठोकर मार रहा है ना, बाद में आकर के आपको कुछ कर रहा है ना, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है? इंटिमिडेट कर रहा है, वो नहीं होना चाहिए, बस उससे बच करके निकल जाना है। तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता, वो फॉल्स ईगो होता है, ठीक है? हमको बस इतना करना है, हमको बस इतना करना है कि हमको अपना हानि नहीं करना है। कोई ऐसा ना कर जाए कि हमारी हानि हो जाए, कोई ऐसा ना कर जाए कि भक्ति की हानि हो जाए, ठीक है? हम मूर्ख नहीं है ना? प्रभु जी, अगर कोई इंसल्ट करवा रहा हो बाय एल्डर्स, करवा रहा हो, ये नहीं समझे, ओके, कर रहा हो, ओके, ओके, कोई इंसल्ट कर रहा हो बाय एल्डर्स और फैमिली मेंबर्स इन पब्लिक, देन देखिए क्या है ना, उनका तो मान ऊंचा है ही ना, उनका तो मान ऊंचा है ही, कोई बात नहीं, उनको इंसल्ट करना कर लेने दीजिए। परंतु इससे क्या आपको आपका कोई कर्तव्य में कष्ट पड़ता है क्या? आपका निर्धारित कर्तव्य में कष्ट पड़ता है? जैसे सपोज कीजिए आपका मजाक बना दिया, अब क्या, कहां पे मजाक बना दिया? आपके स्कूल मेट्स के सामने मजाक बना दिया। उससे क्या होगा कि वो आपको वैल्यू नहीं करेंगे, वैल्यू नहीं करेंगे तो फिर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ठीक है? कल से वो सपोर्ट करना बंद कर देंगे। अगर वैसा मजाक बना रहा है देन यू शुड अवॉइड, भाग जाना चाहिए। अगर आपको इल ट्रीट कर रहा है, हाँ यहाँ पे इल ट्रीट आपने लिखा है ना,
अगर आपको इल ट्रीट कर रहा है, ठीक है, हाँ, अगर आपको इल ट्रीट कर रहा है, ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है। कब तक ओके? जब तक आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर सपोज करें कोई, देखिए क्या होता है ना, माता पिता, हाँ, कभी भी माता पिता है ना जो होते हैं, उनको चैस्टाइज करने का आदेश मिला हुआ है शास्त्रों से। समझिए बात को, देखिए माता पिता और गुरु का काम ही यही है कि चैस्टाइज करे, गलती निकाले। अब कैसा है, हम गलती से ही डरने लग जाए, कोई गलती मत निकाल देना मेरी, कोई गलती मत निकाल देना, तो होगा क्या, आप हमेशा ही गलत रहोगे। आप जैसे हो वैसे ही तो रहोगे, आपको कोई सही थोड़ी ना करेगा। अब आपको हमेशा डर लगा रहेगा, मेरे को तो कोई मजाक बना देगा, मेरा तो कोई ये हो जाएगा, होने दो, होने दो। आपको आपको सहिष्णुता क्या होता है, कृष्ण ने भगवत गीता में क्या बोला, टॉलरेंस क्या है, आप में तो है ही नहीं। फिर मैं पर्सनली नहीं बोल रहा, बट आप में तो है ही नहीं, किसी में है ही नहीं। अगर वो सुन नहीं सकता, अपना अपमान नहीं सुन सकता, तो उसमें तो सहिष्णुता है ही। और फिर तो जो चैतन्य चेतामृत में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि है, तो कभी करेंगे नहीं। अपने को घास के तिनके से भी निम्न कभी समझने ही नहीं है, हम तो अपने आप को ऊंचा जानेंगे। समझ रहे हैं? पूरे रूप से अब भक्ति के पद से ही गड़बड़ा जाइएगा। कोई भी मजाक बनाता है, बनाने दीजिए, आपकी हानि नहीं होनी चाहिए। हानि होती है तो पहला उसको अवॉइड कीजिए, भाग जाइए, या फिर अगर उनको चुप करा सकते हैं चुप करा दीजिए, पोलाइटली आप चुप करा दीजिए, नहीं तो आप डिसकंटिन्यू कर लीजिए उनके साथ, हमको नहीं मिलना आपसे, नहीं बात करनी। अगर मेरे और आपके मिलने से आपका भी हित नहीं हो रहा, मेरा भी हित नहीं हो रहा, हमको क्यों मिलना जी? ठीक है, अगर वो बोल करके उनका थोड़ा सा भी हित हो जाता है, कोई बात नहीं, बोल दीजिए। अगर मेरे हित के लिए बोल रहे हैं, बोल लेने दीजिए, ठीक। ओके, हाँ गुरु जी, आपने क्लास में एक पॉइंट बताया था कि विनम्र रहना है इंटरनली, बाहर से गुरु ऑथोरिटी, बाहर से अगर गुरु ऑथोरिटी ना दिखाए तो लोग वैल्यू नहीं करेंगे बातों को। हाँ, तो हाँ, गुरु को हमेशा ही अंदर से तो विनम्र रहना है, अंदर से तो हम्बल रहना है, परंतु बाहर से उनको ऑथोरिटी दिखानी ही होती है। मतलब भक्त जो होता है ना, बहुत सरल हृदय का होता है, ठीक है, अपनी गलती स्वीकारने के लिए तैयार रहता है, परंतु गुरु जो होते हैं वो गलतियां निकालते हैं, ठीक है, डांटते हैं, सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं? क्योंकि दूसरा की मदद, अपनी मदद नहीं, दूसरे की मदद, नहीं तो वो सुधरेगा ही नहीं। आप गलत गुण में गलत गुण छोड़िएगा क्या? आपको तो वो अच्छा लगता है, किसी को भी वो तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है तभी तो कर रहा है ना। असहाय रूप से ही अच्छा लगता हो, अच्छा लगता है तो कर रहा है, क्यों छोड़िएगा? ठीक है, तो ऑथोरिटी दिखानी होती है। ओके, लेकिन हम जैसे भक्ति का प्रयास करने वाले को कैसे रहना चाहिए इंटरनली और एक्सटर्नली? देखिए, इंटरनली तो आप लोगों को जैसा बताया, आपको हमेशा गलती स्वीकारनी चाहिए, गलती मेरी, ठीक है। कोई हमें चैस्टाइज भी कर रहा हो, कोई डिवोटी भी हमें चैस्टाइज कर रहा हो, तो हमको सर ढका करके सुन लेना चाहिए, ठीक है। हाँ, परंतु ये कब तक? ये तभी तक जब तक गुरु और कृष्णा का अपमान ना हो। हम सब सुनने के लिए तैयार है, गुरु और कृष्णा का अपमान मत कर देना। एक्चुअली में वही सेल्फ है। अगर वहां पे अपमान हो गया ना, तो आप बचोगे नहीं, आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अगर कोई भी गुरु और कृष्णा का अपमान सुन रहा है ना, तो अपना अस्तित्व को तोड़ दे रहा है, खत्म कर दे रहा है, मतलब अपने आप को मिट्टी में मिला दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी शुद्धता कहां से है? आपकी शुद्धता है गुरु से, आपकी शुद्धता है कृष्णा से, और उन्हीं का मजाक बना रहे हैं, तो शुद्धता आएगी कहां से? अब नहीं आएगी। तो हम सबका सुनने के लिए तैयार हैं, परंतु कब तक? जब तक गुरु और कृष्णा की आप मत चले जाना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली भी मत चले जाना, उसके बाद हम नहीं सुनेंगे। उसके बाद हम सीधा बोलेंगे, आप चुप हो जाओ, नहीं चुप हो रहे, हम जा रहे हैं। अगर जाने से भी मेरा बात नहीं बनता, हम आपसे बात नहीं करेंगे,
ठीक है, हम उसमें भी झगड़ा करने वाला तो कोई बात ही नहीं है, सीधा ब्रेक ऑफ है। आप गुरु और कृष्णा पे आप कुछ नहीं बोलेंगे, कोई बुरी बात नहीं बोलेंगे। आप बोलिएगा गुरु और कृष्णा के विरुद्ध, हम नहीं सुनेंगे। हम बाकी सुन सकते हैं, मेरा मजाक बनाइए, हम भी हंसेंगे, ठीक है। और हाँ, कोई निम्न अगर भौतिक जगत में हो तो हमको व्यवहार कैसे करना है, ये तो हो गया इंटरनली। एक्सटर्नली कोई निम्न हमसे भौतिक जगत में हो तो क्या होगा कि अगर वो हमारा रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो वो गलत गलत गुणों में स्थापित हो सकता है, ठीक है। अगर हमें पता चल रहा है कि वो गलत गुणों में स्थापित हो रहा है तो आप अपना ऑथोरिटी बता दीजिए कि तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो। जैसे छोटे से बच्चे होते हैं, माँ बाप से आजकल बहुत बुरे तरीके से बात करते हैं, तो माँ बाप को ऑथोरिटी बता देनी चाहिए, ये तो अलाउड नहीं है, कैसे आप बात नहीं करोगे, आप अच्छे से ही बात करोगे, ठीक है। आजकल के माँ बाप कैसे हैं, माँ बाप बोलते हैं हाँ हाँ ये तो बहुत एडवांस्ड है, बहुत अच्छा है, इनफॉर्मल है, ये सब नहीं होता, ठीक है। जिसका रिस्पेक्ट होना है उसका रिस्पेक्ट होना ही चाहिए, ठीक है। तो इनफैक्ट भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है, गुरु और माता पिता का सम्मान हमेशा होना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा है जिसको हमको गाइड करना है, जिसको हमको मार्ग दिखाना है, जैसे हमारा बेटा हुआ है ना, या बेटे जैसा हुआ, तो हमको क्या करना है, हमको उनको सही मार्ग पे लाने के लिए उनको विनम्रता से बताना चाहिए। अगर हमारा खुद का हुआ तब तो हम ऑथोरिटी से ही बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, जितनी ऑथोरिटी लगी उतनी ऑथोरिटी से बताएंगे, परंतु इसका मतलब ये नहीं है मार धाड़ करेंगे, मार धाड़ नहीं करेंगे, ब्रेक ऑफ होगा, हम बात नहीं करेंगे, आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। इमोशनली उनको प्रेशराइज करेंगे, ठीक है। अगर हम सबके साथ विनम्र रहेंगे तो अक्सर लोग टेकन फॉर ग्रांटेड समझते हैं एंड दे समटाइम्स इल ट्रीट एज वेल। देखिए बड़े लोग जो होते हैं ना, बड़े लोगों के सामने थोड़ा सा विनम्र रहना ही चाहिए। कोई बड़ा है उसके सामने विनम्र ही रहना चाहिए, हमको अपनी ऑथोरिटी नहीं बतानी चाहिए, ठीक है। कोई बड़ा कुछ बोल भी रहा है ना, सर झुका करके सुन लीजिए, कोई बात नहीं, इससे आपका सेल्फ सॉरी इससे आपका फॉल्स ईगो जो होगा वो क्रश होगा, क्योंकि बहुत अच्छा है, फॉल्स ईगो टूटेगा तो बहुत अच्छा है ना? काटेंगे कोई बात नहीं। परंतु हम लोगों को क्या है कि ये सब कुछ बोलते हुए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हमारा अहित नहीं होना चाहिए, हमारे प्रेस्क्राइब ड्यूटी करने का अहित नहीं होना चाहिए। अगर वो हो रहा है तो आपको फिर अलग तरीके से बात करना पड़ेगा, इस तरीके से बात करना पड़ेगा कि आपका प्रेस्क्राइब ड्यूटी हर्ट ना हो। देखिए इन एनी केस वाद विवाद मत कीजिएगा, हम वाद विवाद करने के लिए नहीं है, हम लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं है, हम सुनाने सुनने के लिए नहीं, ठीक है। हम अपना चिंतन कृष्णा में लगा लेंगे, आपसे बात करके हमको क्या मिल जाएगा, आपको हम गलत साबित कर लेंगे, हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा। हम कृष्णा की बातें सोचेंगे तो हमको प्रेम मिलेगा। आप हैं ही क्या मेरे जीवन में, आपका क्या वैल्यू है, मतलब भौतिक जगत वाले लोगों को सपोज करें कोई रोड पे चलता हुआ आदमी है, अगर वो कुछ बोल भी रहा है, उसका जीवन में कितना वैल्यू है, अभी मिला है 5 सेकंड बाद वो नहीं मिलेगा, खत्म है, लास्ट है। अरे क्या वैल्यू है उसका जीवन में, मेरे कोई वैल्यू नहीं है, कुछ बोल भी रहा है बोलते रहो, हाँ हर्ट नहीं करना चाहिए, बस इतना है, हर्ट नहीं करेगा, अरे छोड़ो, जिसको जो बोलना है बोलो, जिसको जो करना है करो। हम लोग कोई कपड़ा पहन करके चले जाते हैं ना, थोड़ा सा गंदा कपड़ा रहता है, पहन करके चले जाते हैं, हमको बहुत बुरा लगता है, हमको बहुत बुरा लगता है, लोग क्या बोलेगा, क्या कहेंगे लोग, ये नहीं सोचते भक्त। अरे जिसको जो सोचना है सोचते रहो, मैं सच बता रहा हूं। और ठीक है, मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं बिकॉज हम लोगों को विनम्र होना चाहिए। मैं जब गाय का साफ करने जाता हूँ ना, गाय को खिलाने जाता हूँ तो साफ करने जाता हूँ तो बहुत गंदा होता है, बहुत गंदा होता है, कभी कभी बहुत ही ज्यादा गंदा होता है, क्या फर्क पड़ता है, मेरा निर्धारित कर्तव्य है ना, हमको करना पड़ेगा ना,
कोई और करेगा, मेरा निर्धारित कर्तव्य है। अब मैं क्लियरली बताता हूँ, मैं एक सेट कपड़ा उसके लिए अलग रखा हूँ। गाय को खिलाते हैं ना, उसके लिए अलग कपड़ा है, क्योंकि हर दिन धोना तो संभव नहीं है ना। गाय को खिला करके आए फिर धोए, फिर गाय को खिला करके आए फिर धोए, ये तो संभव मेरे लिए नहीं है, इतना तो नहीं हो पाएगा। वो एक कपड़ा अलग ही से है, वो बाथरूम में ही रहता है। अब आप समझिए, वो कपड़ा हम पहनते हुए, अब सोचे लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, कैसा कपड़ा है, क्या है, एक हफ्ते तक सेम कपड़ा पहने हुए हैं। जिसको जो बोलना है बोलो, हमको अपना निर्धारित कर्तव्य करना है, उनको मजाक बनाना है। हंसो हंसो, जोर जोर से हंसो, क्या करें, हंसोगे तो तुमको हंसी आ रही है, हंसो। तुमको मेरा लक्ष्य पता है क्या? जिसको जो करना करते हैं, समझ रहे हैं? तो हमको उन बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं है, हमको अपने कर्तव्य से मतलब है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अगर सपोज करें, मैं सेम एग्जांपल लेता हूं, अगर सपोज करें मैं कोई बिजनेस भी कर रहा हूं, और बिजनेस करके मेरा कोई पैसा आ रहा है, पैसा हमको गायों के लिए लगा रहे हैं, और हमको कस्टमर मालूम है कि हो सकता है दिख जाए, वही कस्टमर दिख जाएगा रोड पे, तो हमको अच्छा ही कपड़ा पहन करके जाना चाहिए, है ना। हर दिन ही अच्छा कपड़ा फिर धोइए, कुछ भी व्यवस्था लगाइए, ठीक है। आई होप समझ में आया हो। हरे कृष्णा गुरु जी हमसे बड़ा हो और वो गुरु के बारे में कुछ कहे। देखिए, अगर वो द्वेष करना चाहते हैं तो हाँ ठीक है, हम बस डिस्कनेक्टेड ही रहेंगे। कनेक्टेड रह भी कैसे सकते हैं? अगर कोई गुरु के प्रति कुछ दुर्भावना बोल रहा है, कुछ बुरा बोल रहा है, तो क्या आप कनेक्टेड रहिएगा उनसे? मतलब फिर तो गुरु की अवहेलना सुनते रहिए, भक्ति खत्म हो जाएगा, फिर बस बाकी सब कुछ चलेगा। गुरु भक्ति नहीं करा पाएंगे। अगर गुरु का आप अवहेलना सुन रहे हैं तो फिर भक्ति नहीं कर पाएंगे। कृष्णा की अवहेलना सुन रही है तो कृष्णा से प्रेम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मार्ग आप ही बंद कर। चलिए दामोदर अष्टकम करते हैं। रियली सॉरी, लेट हो गया, परंतु क्या करें, जिज्ञासाएं बहुत सारी थी। नमामीश्वरं सच्चिदानंद